आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्र ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया, कहा जेएनजी का जिक्र कर भड़काया। बेअंत सिंह की हत्या के दोषी को अब तक फांसी क्यों नहीं दी गई, कौन है जिम्मेदार, अदालत ने उठाए सवाल। फिलिस्तीन को लेकर सरकार की चुप्पी मानवता के खिलाफ, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी नेतन्याहू का जिक्र कर कसा तंज। रूस अब पूरे यूरोप में फैलाएगा युद्ध, पुतिन को तुरंत रोकना होगा, संयुक्त राष्ट्र के मंच से जेलेंस्की की दुनिया को चेतावनी। कोलंबिया ने अमेरिका के कथित ड्रग नावों पर हमलों को तानाशाही की कार्रवाई बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप ने 3 तकनीकी गड़बड़ियों की जांच की मांग की। हमें भारत से प्यार, बोले अमेरिका के ऊर्जा मंत्री, साथ ही कही ये बात। इजरायली हमलों में मारे गए 80 से ज्यादा फिलिस्तीनी सेना। जुबिन की मौत का रहस्य गहराया, सीबीआई जांच की मांग। और बीसीसीआई और पीसीबी में बढ़ी तकरार, भारत ने हारिस रऊफ साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी में की कंप्लेन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों और पुलिस की झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 59 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 30 पुलिसकर्मी हैं। साल 1989 के बाद लद्दाख का ये सबसे हिंसक दिन माना जा रहा है। बुधवार को हुई हिंसा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर अपनी 15 दिनों की भूख हड़ताल खत्म कर दी। हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने लेह में कर्फ्यू लगा दिया। बुधवार देर रात एक बयान में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार की हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्रालय के आरोपों पर वांगचुक ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला सुनाने में अत्यधिक देरी पर सवाल उठाया। जस्टिस विक्रम नाथ की 3 सदस्यीय पीठ ने केंद्र से पूछा, उसे अब तक फांसी क्यों नहीं दी गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कम से कम हमने उसकी फांसी पर रोक तो नहीं लगाई है, ऐसा हमें लगता है। अदालत ने केंद्र को स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई पर उसे स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए, क्योंकि वह मामले को स्थगित नहीं करेगी। 25 नवंबर 2024 को केंद्र ने कहा था कि मौत की सजा पाए दोषी राजोआना की दया याचिका पर फैसला लेने का मामला संवेदनशील है, जिसके बाद अदालत ने इस पर फैसला लेने के लिए उसे 4 और हफ्ते का वक्त दिया। प्रतिबंधित बब्बर खालसा के राजोआना को बेअंत सिंह की हत्या से संबंधित मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस सदस्यीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जैसे देश को इस मसले पर नेतृत्व दिखाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की इस मामले में प्रतिक्रिया गहरी चुप्पी और मानवता व नैतिकता से पीछे हटने जैसी रही है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का रुख भारत के संवैधानिक मूल्यों या रणनीतिक हितों पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की निजी दोस्ती पर आधारित है। कांग्रेस नेता ने इस मामले में चिताया है कि इस तरह की व्यक्तिगत कूटनीतिक भारत की विदेश नीति का आधार नहीं बन सकती। सोनिया गांधी ने ये बातें एक लेख के माध्यम से कही है, जो कि द हिंदू नाम के एक अखबार में प्रकाशित हुआ है, और यह पिछले कुछ महीनों में फिलिस्तीन मुद्दे पर उनका तीसरा सार्वजनिक लेख है। इस लेख में सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी और ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन की जनता के अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अफ्रीका में रंगभेद, अल्जीरिया की आजादी और बांग्लादेश के निर्माण जैसे मामलों में भी इंसाफ की लड़ाई में मजबूत भूमिका निभाई थी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दुनिया से रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है। जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र में कहा कि रूस को रोका जाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप में जंग का विस्तार करना चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया हथियारों की विनाशकारी दौर में है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जेलेंस्की ने बुधवार को यूएन में कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने युद्ध का विस्तार यूरोप में करना चाहते हैं। यूक्रेन के बाद अब रूसी ड्रोन पूरे यूरोप में उड़ान भर रहे हैं। रूसी अभियान पहले ही दूसरे देशों में फैल रहा है और पुतिन इस युद्ध का विस्तार करके इसे जारी रखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रूस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि कैरेबियन सागर में कथित ड्रग तस्करी नौकाओं पर अमेरिकी हवाई हमले तानाशाही की कार्रवाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जांच में पता चले कि हमलों में कोलंबियाई मारे गए तो अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को जरूरी बताया है ताकि फेंटानिल और अन्य अवैध नशीले पदार्थों के अमेरिका में आने को रोका जा सके। इस महीने से शुरू हुए हमले में कथित तौर पर 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों और सांसदों ने सवाल उठाया है कि क्या वह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करते हैं। गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि अगर आप केवल नाव को रोककर चालक दल को गिरफ्तार कर सकते हैं तो मिसाइल क्यों चलाना, इसे कोई हत्या ही कहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को संबोधन के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर ट्रिपल साबोटाज कहकर जांच की मांग की है। एक लंबी सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने इन 3 घटनाओं को बहुत भयावह बताया। कहा कि जो भी जिम्मेदार है उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पहली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें दिख रहा है कि राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप न्यूयॉर्क के यूएन भवन में एस्केलेटर पर चल रहे थे, लेकिन वह अचानक रुक गया और उन्हें पैदल चलना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यह घटनाएं आकस्मिक थी और यह भी संकेत दिया गया कि टेलीप्रॉम्प्टर और साउंड सिस्टम की गड़बड़ी के लिए व्हाइट हाउस स्टाफ जिम्मेदार हो सकता है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ वह ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा चाहते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब मैंने पद संभाला तो मेरे शुरुआती काम का बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ा था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका का शानदार सहयोगी है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक गतिशील समाज है। यहाँ लोगों की समृद्धि और अवसर बढ़ रहे हैं, इसीलिए ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। राइट ने कहा कि मैं भारत का बड़ा फैन हूँ, हमें भारत से प्यार है, हम भारत के साथ और ज्यादा ऊर्जा व्यापार और ज्यादा लेन देन की उम्मीद करते हैं। गाजा पट्टी में बुधवार को इजराइल के हमलों में कई लोगों की मौत हुई। स्थानीय अस्पतालों ने बताया कि इजरायली गोलीबारी में 80 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। आपातकालीन कर्मियों के मुताबिक गाजा सिटी के दराज इलाके में फिरास मार्केट के पास एक इमारत और बेघर परिवारों के लिए लगाए गए टेंट पर रात में हुए हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इजरायली सेना का कहना है कि उसने हमास के 2 लड़ाकों को निशाना बनाया था। साथ ही सेना का कहना है कि मरने वालों की संख्या उसकी जानकारी से मेल नहीं खाते हैं। इसी बीच इजरायली टैंक और सैनिक शहर के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ते रहे। इजराइल का कहना है कि यह इलाका हमास का आखिरी गढ़ है। सेना ने कहा कि जमीनी कार्रवाई का मकसद हमास के कब्जे पर अब भी बंदी बनाए गए लोगों को छुड़वाना और फिलिस्तीनी सशस्त्र संगठन की निर्णायक हार सुनिश्चित करना है। सिंगापुर में हुई सिंगर जुबिन गर्ग की संदिग्ध मौत पर अब रहस्य गहराता जा रहा है। असम में विपक्षी दलों ने साजिश का शक जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। आरोप है कि यात्रा दबाव में हुई, आयोजकों ने विरोधाभासी बयान दिए और सबूतों में गड़बड़ी है। इसके लिए असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। देवव्रत सैकिया का कहना है कि यह मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, इसमें साजिश के पर्याप्त सबूत मौजूद है।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि असम के सांस्कृतिक प्रतीक जुबिन गर्ग की मृत्यु आकस्मिक नहीं लगती। यह घटना विदेशी धरती पर हुई है। इसमें क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाएं हैं। ऐसे में सीआईटी या एसआईटी जांच पर्याप्त नहीं होगी, उससे न्याय की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच हो, तभी इंसाफ मिल सकता है। सैकिया ने कई सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने कहा कि यात्रा से पहले जुबिन गर्ग ने अपने करीबी सहयोगियों को बताया था कि वे स्वेच्छा से नहीं बल्कि दबाव में विदेश जा रहे हैं। आरोप है कि उनको उनकी सामान्य यात्रा पद्धति बदलने के लिए मजबूर किया गया। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी का दौर जारी है। भारत के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में गन सेलिब्रेशन करने वाले साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी में बीसीसीआई ने शिकायत दर्ज की है। वहीं पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ भी इसमें शामिल है। रऊफ ने भी मैच के दौरान उकसाने वाले इशारे किए थे। इसकी वजह से बीसीसीआई ने उनकी भी शिकायत की थी। वहीं पाकिस्तान भी मिनमनाता हुआ आईसीसी के दरबार में पहुंच गया है। उसने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर विरोध दर्ज किया है। दरअसल बीसीसीआई ने रऊफ और साहिबजादा के खिलाफ आईसीसी ने शिकायत की थी। वहीं पीसीबी ने सूर्या के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। भारत ने पिछले रविवार को एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटरों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के भड़काऊ हाव भाव के लिए आईसीसी से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।